एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के और बीटीसी के टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। अब सबसे पहले गोल्ड का अगर हम फंडामेंटल्स में देखें और सीओटी का डेटा देखें, तो गोल्ड के अंदर सीओटी डेटा में ये बता रहा है कि जो बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 86% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग साइड के ऊपर फेवर कर रहे हैं, बाय करके बैठे हुए हैं गोल्ड को। और ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस को अगर हम देखें, जो नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, तो ये ओपनिंग ऑफ दिस ईयर के बाद से बाय साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और ये इंक्रीज होती जा रही है दिन ब दिन, यानी बाय साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा फेवर की जा रही है इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। अब हमारे पास जो लास्ट वीक का डेटा है एनएफपी का, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है फॉर द डॉलर। एनएफपी 307 के प्रीवियस मंथ का था और फोरकास्ट था 169 के का, नेगेटिव का ही फोरकास्ट था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा डाउन आया है जो डेटा आया है हमारे पास डॉलर का। अब ये डॉलर के लिए जो वीकनेस है, ये गोल्ड के लिए मजीद स्ट्रेंथ का बायस बन सकती है, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल एक मेजर अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और इसके ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं कि जब इसने दिल्ली के अंदर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो दिल्ली का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुरी साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका था उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद से हम इसको फिर अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्केट कंटिन्यू कर रही है हमारे अपसाइड की जाने ओवरऑल ट्रेंड को। अब ओवरऑल अगर हम इसको देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो गोल्ड ने एनएफपी के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर अपसाइड के ऊपर 1 आवर में किया अगेन। शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस थी अपसाइड पे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे पुल बैक किया है एक क्यूएमएल के एरिया के जानिब, जो कि 2855 से लेके 2848 तक का एरिया। अब गोल्ड के अंदर जो पहला यहाँ से हमारे पास बुलिश साइड के ऊपर सिनेरियो बन रहा है, वो ये है कि एक सेकंड, यहाँ पे इसको मैं 95 पे करता हूँ, ये कि अगर ये वाला एरिया होल्ड रहता है 28, 55 और 48 का, तो फिर हम इसी जोन का, क्योंकि टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से ही हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे 95 की जगह। अब ये 95 का टारगेट हमें इस वजह से नजर आ रहा है कि ये जो लार्जर करेक्शन गोल्ड ने की है, यहाँ पे जब 2791 का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा के करेक्शन की थी 2536 तक के एरिया तक, हम यहाँ पे अगर फिर प्लॉट करते हैं इस जगह पे न्यू, तो हमारे पास 2895 का पहला 141 का एरिया बन रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट बन रहा है वो 2950 के करीब बन रहा है, यानी ये जो वेव अपसाइड की जानिब चल रही है, इनके जो टारगेट्स हैं ये हमारे पास इन एरियाज की जानिब, तो 95 पहला और फिर 48, ये अपसाइड की जानिब हमें ओवरऑल टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब पहला एरिया गोल्ड के अंदर 2550, 2855 और 48 का क्यूएमएल का, जहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95 लगाना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो फिर हमें इसको H4 की जानिब देखना पड़ेगा। H4 के अंदर अगर हम चले और इसको मैं लिमिट कर देता हूँ टू लोअर टाइम फ्रेम्स ओनली, तो H4 के अंदर हमारे पास मार्केट ने इस प्रीवियस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर ली और क्लोजिंग नहीं की, और ये लो अगर ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास होगी 2812 के एरिया की, क्योंकि दिस वाज द एरिया जहां पे हमें H4 में चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा जहां से फिर हम एक नेक्स्ट अपसाइड की वेव
एक्सपेक्ट करेंगे 2895 तक, 2812 के एरिया। अब अदर केस क्या यहाँ पे हो सकता है, तो ये है कि मार्केट यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट ना करे इस एरिया की और लोअर डिग्री में कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती और एक मैसिव डीपर पुल बैक देखने को मिलता है, तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारा इस कैंडल की हाई और लो 2787 से लेकर 2772 तक का एरिया है। ये जोन बन जाएगा जहां से फिर हम नेक्स्ट 95 तक की बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अब ये एरिया इसलिए भी अहम है कि हम अगर दिल्ली के अंदर चलते हैं तो लास्ट पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिला था इस एरिया में, जिसके बाद हमें एक नया ऑल टाइम हाई 2886 के करीब देखने को मिला। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड हुए थे इंस्टीट्यूशन। तो H4 में अगर डीपर पुल बैक हमें मिलता है तो फिर इन एरियाज को हमने देखना है मजीद बाइंग के लिए अपसाइड की जाने। अब 95 के बाद 2900 ऑफ कोर्स, और इन द हायर डिग्री लॉन्गर टर्म में जो ये वेव ओवरऑल चल रही है नीचे से, तो इसका टारगेट हमारे पास 48 29 48 तक निकल रहा है। तो ये H4 के लेवल्स है जिनको हमने फोकस रखना है। बाकी H1 के अंदर ये पहला एरिया ही QML का है जहां से हमें कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस एरिया पे कोई भी हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिले, स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, तो एक बुलिश साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है गोल्ड। क्योंकि फंडामेंटल्स को अगर हम देखें ओवरऑल तो वो भी डॉलर की वीकनेस के बारे में बता रहे हैं। लास्ट वीक एनएफपी भी और सीओटी डेटा भी जो है वो गोल्ड का बुलिश बता रहा है। तो ओवरऑल हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किन एरिया से हम बाय साइड के जो अपॉर्चुनिटीज है वो देख सकते हैं। तो ये तो हो गया गोल्ड। अब चलते हैं बीटीसी, और बीटीसी से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का इंस्टीट्यूशनल फ्लो ट्रेंड मास्टरी कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहा है, और उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो लोग इंटरेस्टेड है प्राइवेट लर्निंग के अंदर, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि ये कोर्स कंटेंट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोज करके जो कंटेंट्स इनको देख सकते हैं। ओवरऑल इसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वगैरह किस तरह से की जाती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक टू एडवांस सारा सिखाया जाएगा। इसके अंदर हमारे पास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल प्राइस फ्लो आ जाएगा, एस&डी जोन्स आ जाएंगे, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स आ जाएंगे, टॉप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप्स एंड स्टॉप हंट्स क्या है, ट्रेडिंग मेथड्स क्या हैं बैंक्स के, इनएफिशिएंसीज एंड फील्ड्स क्या हैं, मोमेंटम एंड ट्रेंड एग्जीक्यूशंस कैसे हैं, मार्केट ओवरऑल एप्टा एल्गोरिथम वगैरह, फिबोनाची और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से टारगेट्स, और उसके बाद कंप्लीट एक स्ट्रक्चर रिपीटेबल सिस्टम है जो कि आप डेली यूज कर सकते हैं टू ट्रेड लाइक स्मार्ट मनी। तो खैर ये है, जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और वापस चलते हैं चार्ट्स पे और बीटीसी के ऊपर अभी देखते हैं कि बीटीसी की क्या सूरत हाल है। अब लास्ट वीक जिस तरह से हमने बात की थी कि जो ओवरऑल बीटीसी है वो इस साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है, जो कि 107,977 से लेके 92,000 तक चल रही है। अब याद रहे कि जो बीटीसी के साइकिल्स होते हैं उसके अंदर अब नई डेवलपमेंट ये है कि इंस्टेड ऑफ एक लॉन्गर टर्म बेरिश ट्रेंड के जो कि हमें आल्ट कॉइन्स में देखने को मिलता है, बीटीसी एक रेंज में चल जाता है। अब प्रीवियस साइकिल की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन रेंज हमारे पास चली थी कोई 8 माह के करीब मार्केट ये रेंज के अंदर रहा था, और फिर फाइनली अपना बुलिश मोमेंटम इसने स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं वही रेंज कि इस तरीके से कंटिन्यू रखता है ऊपर नीचे, एंड देन फिर फाइनली स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बुलिश साइड के ऊपर। अब उसी तरीके का कुछ सिनेरियो इस साइकिल में भी है कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम देखें, इथेरियम वगैरह, ये सारे के सारे हमें एक बेरिश ट्रेंड के अंदर देखने को मिलते हैं। बेरिश है, कार्डानो को देख लें, मतलब यू नेम इट, एनी कॉइन
तो सारे के सारे बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, बेयर मार्केट के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जो बीटीसी है वो एक रेंज कर रहा है, यानी सेम चीज जो लास्ट साइकिल में हुई थी वही चीज दोबारा हो रही है। तो अभी बीटीसी के अंदर यही सिनेरियो है कि ये इसी रेंज के अंदर जब तक है, तो आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 92,000 के एरिया से बाउंस एंड देन 107 यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट, यही रेंज चलेगा। स्पाइक्स डाउन साइड पे, अप साइड पे, बोथ साइड पे ये लगा सकता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये रेंज अगर ब्रेक होती है हमारे पास डाउन साइड की जानिब, तो एक फिर हमें मैसिव डाउन साइड के ऊपर एक लिक्विडेशन इवेंट देखने को मिल सकता है, कैपिचुलेशन इवेंट, जो कि 72,000 को टेस्ट कर सकता है। और फिर यहाँ से एक हमें अपसाइड की बुलिश मूवमेंट 125 के तक की एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड, अगर मार्केट ये रेंज करके कोई लिक्विडिटी वगैरह लेता है, स्वीप करता है, तो ये अपसाइड पे ब्रेक कर देता है 107 को, तो फिर हमें बस उसी के फिर पुल बैक के ऊपर 125 तक एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारे पास बीटीसी के अंदर सिचुएशन चल रही है। ये एक लॉन्ग टर्म रेंज है, एट द सेम टाइम बाकी कॉइन्स जो है वो एक बेयर सीजन में है, और ये एक नॉर्मल चीज है। बीटीसी का ये बिहेवियर नॉर्मल है रेंज के अंदर ज्यादा अरसे तक चलना, एंड द अदर आल्ट कॉइन्स बीइंग इन अ डाउन ट्रेंड। तो ये जी बीटीसी का सिनेरियो। बाकी गोल्ड का मैंने कोशिश की है आपको सारा बता दूं, और बाकी जो लर्निंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, वो व्हाट्सएप नंबर होगा नीचे, आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपकी राय हो वीडियो के मुतालिक, वो लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट के अंदर कैसी लगी, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ऑनेस्ट रिव्यू लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।